हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या ये सही जगह है, तुमने उसे यहीं गिराया था, क्या तुमने सचमुच उसे यहाँ गिरा दिया। तो वो लड़की कहती है कि खैर मैं कुछ नहीं देख सकती। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने अपना फोन यहाँ पर कैसे गिरा दिया। तो वो लड़की कहती है कि अचानक से पुप्पू यहाँ से भाग गया, और गाइस पुप्पू उसके डॉग का नाम होता है। तो फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम उस फोन को नहीं ढूंढ सकते हो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि रुको मैं तुम्हारे फोन पर कॉल करता हूँ। तो फिर वो फोन बजता है और दिखाया जाता है कि वो फोन गटर के नीचे गिरा हुआ होता है। तभी उसकी बंदी उससे कह रही होती है कि क्या जल्दी से उस फोन को निकालो। तो उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि ये बहुत ही बुरा है, क्या सचमुच में मुझे ये करना होगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो क्या है, और फिर दिखाया जाता है कि उस फोन के चारों तरफ एक बबल टाइप का वायरस होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ एक घास है। तो हम देखते हैं कि वो लड़का भी डरने लगता है और कह रहा होता है कि क्या वो मेढक के अंडे नहीं है और वो यहाँ पर क्यों है। और वो कह रहा होता है कि क्या अजीब कुत्ता है। फिर वो लड़का उस गटर में अपना हाथ डाल देता है उस फोन को निकालने के लिए, और दिखाया जाता है कि वो उस फोन को जैसे ही टच करता है वो सारे वायरस उसके हाथ में आ जाते हैं। तो वो कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम्हें ये सब खुद साफ करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी डॉग से ही बात कर रही होती है, और वो अपने डॉग से पूछ रही होती है कि घर जाने पर हमें क्या खाना चाहिए। तभी उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी चलो। और फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा सा डर रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम चलो, अब तुम मुझे डरा रहे हो। तभी हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि अजीब तरह से उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। और फिर हमें उसके बॉयफ्रेंड के हाथों को दिखाया जाता है जिसमें कि वो वायरस पूरी तरह से फैल गया होता है। तभी वो लड़का कह रहा होता है कि ये अंडे जैसे चीजें मेरे हाथों को खा रहा है, ये बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा चिपचिपे भी हैं। और हम उसकी बंदी को देखते हैं जो कि ये सब देख के डर रही होती है। तभी फिर दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से उस वायरस के चपेट में आ गया होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मदद मांग रही होती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की वहां से भाग जाती है और वो लड़की भागते हुए वहीं पर गिर जाती है और उसका डॉग चिल्लाने लगता है। तो वो लड़की किसी तरह अपने आप को संभालती है और आसपास के जगहों को देखने लगती है। तो वो लड़की देखती है कि आसपास के सारे जगहों पर वो वायरस पूरी तरह से फैल गया होता है। और फिर सीन चेंज होता है और प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें कि हमारा एमसी भी होता है। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने फोन में टाइम देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हम सियोल पहुंच गए हैं लगभग 30 मिनट में। और फिर एमसी बताता है कि उसके स्कूल का ट्रिप का पहला दिन है और मैं पहली बार सियोल जा रहा हूँ और 2 घंटे के लिए बस की सवारी करना थोड़ा सा बोर कर देने वाला होता है, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि। और फिर एमसी अपने क्रश को देखने लगता है और फिर एमसी बताता है कि क्योंकि सोयोन एक ऐसे सीट पर बैठ गई है जिससे कि मैं उसे क्लियरली देख सकता हूँ। अभी सोयोन के पास एक लड़की आ जाती है और सोयोन से पूछने लगती है कि बस के रुकने के बाद क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। तो सोयोन भी उसे हाँ कह देती है। और फिर एमसी बताता है कि मैं स्कूल में उससे ठीक से बात नहीं कर सकता था, तो क्या हुआ अगर ये एक स्कूल ट्रिप है। तो तभी एमसी से उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी का फ्रेंड एमसी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मीची चाहिए। तो एमसी मना कर देता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। और फिर वो एमसी से पूछता है कि क्या तुम सो नहीं रहे हो। और फिर हम उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने फोन में देखने लगता है और कहता है कि हाँ आज ही ओकी का न्यू रिलीज है और इतने इम्पोर्टेंट डे पर स्कूल ट्रिप है। तभी हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस बस के सामने खड़ा हो जाती है और कहती
कहती है कि गाइस क्लास 3 यहाँ पर देखो, और वो लड़की भी ब्लॉग बना रही होती है और सबसे कहती है कि मेरे साथ ब्लॉग में कौन कौन रहना चाहती है। तो हम एमसी के फ्रेंड को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ब्लॉगिंग के बारे में सोच रही हो, ये कितना बचकाना है। तो वो लड़की फिर से कहती है कि मेरे साथ ब्लॉग में कौन रहना चाहता है, यहाँ पर देखो। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की ब्लॉग बनाने लगती है और उस बस में सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो लड़की अपने ब्लॉग में बता रही होती है कि वो लोग चुंगहांग स्कूल के 3rd ग्रेड के क्लास 3 हैं जो कि सियोल स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं। तो वो लड़की फिर से कहती है कि अरे दोस्तों सब लोग इधर देखो, तो चलो सबको स्क्रीन पर लाएं। और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने क्रश को ही देख रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं सोयोंग के करीब पहुंच सकता हूं, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस ब्लॉगर लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ब्लॉग बना रही होती है और वो लड़की अपने ब्लॉग में सियोल की कुछ जगहों के नाम बताती है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं वो सब स्किप कर रहा हूँ। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस ब्लॉगर लड़की को देख रहा होता है। अभी उस ब्लॉगर लड़की के पास उनकी टीचर आ जाती है और उससे कहती है कि रोड पर ये डेंजरस है तो फिर तुम शूट मत करो। तभी वो ब्लॉगर लड़की अपने टीचर को भी रिकॉर्ड करने लगती है, तो वो उसकी टीचर भी शर्मा जाती है और कहती है कि हे भगवान क्या ये लाइव है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, और मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड करने जा रही हूँ। और वो लड़की अपने टीचर को भी उस वीडियो में एक शब्द कहने के लिए कह रही होती है और एमसी उन लोगों को देख रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तो ये है सियोल। फिर एमसी कहता है कि पहली बार मुझे ये लगा कि सियोल एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है। फिर हमें उनके टीचर को दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लास 3 से कह रहा होता है कि अब हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। तो हमें उस ब्लॉगर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने वीडियो में भी कह रही होती है कि अब हमें एक ब्रेक लेना चाहिए और मुझे लगता है कि हम यहाँ पर 1 घंटे आराम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उनके पीछे ही बैठा हुआ होता है और एमसी खुद से ही कह रहा होता है कि वो सब सुंदर दिखने का नाटक कर रहे हैं। और फिर हमें उस ब्लॉगर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ब्लॉग में कह रही होती है कि आगे हम ग्यांगबोकुंग पैलेस के गार्ड को चेंज करने वाले समारोह को देखेंगे, तो प्लीज हमें देखते रहना। तो हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जेनिंग हमेशा ब्लॉगिंग करती रहती है। और फिर एमसी सोचता है कि किसी भी तरह अगर मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं तो क्या सोयोंग मुझसे बात करेगी। तभी एमसी के सामने और एक लड़का आ जाता है और कहता है उस बेवकूफी भरे लुक में क्या फायदा है, मुझे मत बताओ कि तुम वो बचकाना काम करने वाले हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर एमसी अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम ब्लॉगिंग भी नहीं करना चाहते हो। तो उसका फ्रेंड एमसी से कहता है कि मैं उन एक्सट्रोवर्ट के रियलम में कदम नहीं रखना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? आखिरकार बस हमारे जैसे इंट्रोवर्ट्स मारे जा रहे हैं। तो एमसी भी शौक होते हुए कहता है रियली। और गाइस अभी इन लोगों के बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अभी तक टीनेजर्स है और ये इसी तरह स्कूल टाइम्स की बातें कर रहे हैं। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि डूड क्या तुम जानते हो यूकी का लाइव परफॉर्मेंस जिसमें कि वो प्रिंसेस 27 का रोल कर रही थी वो बहुत ही अच्छा था और मैं उनका एक फैन होने के तौर पर सिंड्रेला गर्ल्स में उनका परफॉर्मेंस को स्वीकार करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लॉगर लड़की ब्लॉग बनाते हुए सुयोंग के सामने चली जाती है और उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि सुयोन भी खुश होते हुए उस ब्लॉग में अपना नाम बताने लगती है। तो वो ब्लॉगर लड़की सुयोन से पूछती है कि क्या सियोल में ये तुम्हारा पहली बार है। तो सुयोन कहती है कि हाँ यहाँ मेरा पहली बार है और वास्तव में कहूँ तो जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और हम एमसी को देखते हैं जो कि सुयोंग को ही देख रहा होता है। तभी वो ब्लॉगर लड़की कहने लगती है कि नेक्स्ट मैं किसे इंट्रोड्यूस करूंगी और ये सुनकर एमसी थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि नेक्स्ट उसी का नंबर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग के पास उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं। तब एमसी बताता है कि जब मैं उसके साथ आई कांटेक्ट करता हूँ तो तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एमसी को उसका फ्रेंड एक केक दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस केक को देखो, ये सच में जो
में बहुत ज्यादा औसम है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि सिर्फ सुयोन को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसने भी मेरी तरफ देखा। और हम सुयोन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के बारे में बात कर रही होती है। तो एमसी कहता है कि ये तो स्पष्ट था कि वो एक स्टूडेंट है और सियोल में नहीं है। तभी सुयोंग के पास दो लड़के आ जाते हैं और वो सुयोंग से कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। और वो ब्लॉगर लड़की उस लड़के का नाम कांग जी हुन बताती है। और फिर हम देखते हैं कि कांग जिन हो जबरदस्ती उसके ब्लॉग में चला जाता है और उन सबसे कहने लगता है कि मैं क्लास 3 का कैप्टन और सबसे हैंडसम आदमी हूँ। तो हम देखते हैं कि वो ब्लॉगर लड़की कांग जिन हुन से पूछती है कि तुमने क्या कहा, और उन लोगों में बहस होने लगता है। तो जिन उस ब्लॉगर लड़की से कहता है कि ये सियोल है, तो ध्यान में रखना कि अगर तुम किसी भी कैफे में जाओ तो अपने शूज को उतारना सुनिश्चित कर लेना। तो वो ब्लॉगर लड़की जिन से कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तभी जिन का फ्रेंड जिन से कहता है कि जिन क्या तुम टेम्पल पर नहीं जाओगे। तो जिन फिर से उससे कहता है कि मेरे एडवाइस को ध्यान में रखना। और हम एमसी और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश मैं उनसे इस तरह बात कर पाता। और फिर वो ब्लॉगर लड़की कहने लगती है कि किसने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फिर वो ब्लॉगर लड़की एमसी और उसके फ्रेंड से कहने लगती है कि मैंने अभी तक तुम दोनों का परिचय नहीं लिया है। तभी वो ब्लॉगर लड़की एमसी और उसके फ्रेंड के पास जाती है और गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या बकवास है, तुम लोग स्कूल ट्रिप के दौरान एनीमे देख रहे हो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। और गाइस, जिस तरह हम एनीमे देखते हैं उसी तरह इस मानवा में एनीमे को बताया गया है। वे हम देखते हैं कि एमसी का फ्रेंड खड़ा हो जाता है और बहुत स्टाइल में ब्लॉग में कहने लगता है कि अब मेरी बारी है। और फिर वो अपना नाम बताता है और उसका नाम किम होता है। लेकिन हम उस ब्लॉगर लड़की को देखते हैं जो कि उसके फ्रेंड को इग्नोर करते हुए एमसी के पास चली जाती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। लेकिन एमसी अपना इंट्रोवर्ट लड़का है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहा होता है। तभी वो ब्लॉगर लड़की एमसी के पास बैठ जाती है और एमसी से कुछ कहने लगती है। फिर एमसी भी अपने बारे में बताता है। और गाइस, ये मानवा अभी तक तुम लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद इस मानवा में जब ज़ॉम्बी वायरस का एंटर होगा तब ये मानवा सचमुच में इतना ही अच्छा लगेगा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने ब्लॉग में कह रही होती है कि एमसी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन एमसी खुद से ही सोच रहा होता है कि मैं उतना भी अच्छा लड़का नहीं हूँ। तभी फिर हम सोयोंग को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और उसकी फ्रेंड सोयोंग से कह रही होती है फोटो क्लिक करवाने के लिए। और एमसी सोयोंग को ही देख रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्लॉगर लड़की एमसी से पूछ रही होती है कि इसकी स्कूल ट्रिप के दौरान कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन एमसी का ध्यान तो सोयोंग के ऊपर ही होता है और एमसी देख रहा होता है कि सोयोंग अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है। तभी एमसी सोच रहा होता है कि मुझे उसके साथ क्लोज होना है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्लास 3 की टीचर आ जाती है और वो सारे स्टूडेंट से कहती है कि सब लोग खड़े हो जाओ, हम एक ग्रुप फोटो लेने वाले हैं। और फिर वो लोग एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अपनी फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बर्ड उनके ऊपर अटैक कर देता है और असल में वो बर्ड उन पर अटैक नहीं कर रहा होता है, उनके करीब से पार होता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो लड़कियां कह रही होती है कि हे भगवान, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, उन कबूतरों को देखो कितना घिनौना है, मुझे उनसे नफरत है, तो जल्दी चलो। भी एक लड़का उस लड़की को परेशान करने लगता है और कहता है कि अरे कबूतर यहाँ देखो। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं मरने वाली हूँ। और वो लड़का एमसी का फ्रेंड ही होता है। तभी एमसी का फ्रेंड एमसी से कहता है कि डूड देखो, जेनिंग को कबूतर पसंद नहीं है। तभी हमें एक कबूतर को दिखाया जाता है जो कि एक गटर की ढक्कन की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें उस ढक्कन को दिखाया जाता है जिसमें कि वो ज़ॉम्बी वायरस होता है। और गाइस, इस वायरस का कोई भी नाम नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इसे ज़ॉम्बी वायरस कह रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कबूतर उस गटर के ढक्कन की तरफ जाने लगता है, जिसे कि एमसी भी देखता है। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वायरस उस कबूतर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे कि एमसी भी देख लेता है और वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है। लेकिन तभी एमसी का फ्रेंड एमसी के पास आ जाता है और असल में वो जिन होता है। तो एमसी उसे देखकर कहता है कि कैप्टन। तभी वो एमसी से कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो। और फिर वो कैप्टन एमसी से कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ। और फिर उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम भक्ति को जानते हो। तो एमसी उनसे कहता है कि तुम मुझे क्या करना चाहते हो। तो जिन कहता है कि खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जब हम घर पहुंचेंगे तब
मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत देखा। तभी हमें उस गटर के ढक्कन को दिखाया जाता है जिस पर कि उस कबूतर का पंख होता है और उसमें ब्लड भी लगा हुआ होता है। फिर हमें उस गटर के अंदर उस कबूतर को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर वो वायरस फैल चुका होता है और वो कबूतर सचमुच में मेल्ट हो रहा होता है उन वायरस की वजह से। और गाइस यहाँ से हमारा स्टोरी का मेन प्लॉट स्टार्ट होता है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो। सीन चेंज होता है और हमें एक होटल को दिखाया जाता है। फिर हमें उस होटल के अंदर सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और वो ब्लॉगर लड़की अपने ब्लॉग में कह रही होती है कि हम सब लोग होटल पहुंच गए हैं। फिर उनकी टीचर क्लास 3 से कहने लगती है कि ध्यान दो और तुम सब लोग कुछ देर के लिए लॉबी में इंतजार करो। फिर वो क्लास 3 के कैप्टन से कहने लगती है कि तुम लोग ध्यान रखना और मेरे जाते समय बच्चों पर नजर रखना और उनकी चाबी लेने में मदद करो। तो वो कैप्टन और उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर हम उस ब्लॉगर लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि टीचर्स हमारे लिए रूम की चाबियां लेने चले गए हैं और हम अभी लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो ब्लॉगर लड़की सारे स्टूडेंट को वापस से अपने स्ट्रीम में दिखाने लगती है। फिर वो एक लड़की को दिखाती है जो कि बुक्स पढ़ रही होती है। तो वो ब्लॉगर लड़की कहती है कि स्कूल ट्रिप में भी किताबें पढ़ने वाली लड़की को देखो। तभी उस ब्लॉगर लड़की के पास 2 लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि हेलो एवरीवन, मैं बैकमिन क्लास 3 का बेस्ट स्टूडेंट हूँ। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैं किंग मिन हूँ क्लास 3 का ब्रेन। और फिर वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों उस ब्लॉगर लड़की को परेशान करने लगते हैं। और गाइस मैं कुछ स्किप भी कर रहा हूँ तो बाद में मत कहना कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लॉगर लड़की उनके पास से जाने लगती है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के ग्रुप पर सुबह के सारे फोटोज को देख रहा होता है और बाकियों के मैसेज को भी पढ़ रहा होता है। और तभी एमसी के सामने वो सुबह के सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो आ जाता है जिसमें कि सब लोगों ने कमेंट्स किए थे और उनमें से एक सुयोंग भी होती है। तभी एमसी सुयोंग की डीपी को देखने लगता है और एमसी कहता है कि सुयोंग ने अपनी डीपी को चेंज कर लिया है। और एमसी सुयोंग के डीपी को देख ही रहा होता है। तभी वो ब्लॉगर लड़की एमसी के पास आ जाती है और कहती है कि तुम क्या सुयोंग के फोटो को देख रहे हो। तो एमसी कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो लड़की एमसी से पूछने लगती है कि तो बताओ वो किसकी पिक्चर है। तो एमसी शौक होते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं तो बस ग्रुप के स्टूडेंट्स के पिक को देख रहा था। तो वो ब्लॉगर लड़की स्माइल करते हुए एमसी से कहने लगती है कि ठीक है, मुझे अपना फोन 1 सेकंड के लिए दे दो। तो एमसी ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सुयोंग की एक फ्रेंड आ जाती है और वो उस ब्लॉगर लड़की से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़के टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो लड़की वीडियो बनाते हुए कहने लगती है कि वो लोग सचमुच में पागल हैं। तो वो लड़की उस ब्लॉगर लड़की को ले जाने लगते हैं और कहती है कि अपने स्ट्रीम में इन्हें भी दिखाओ। तो फिर वो ब्लॉगर लड़की जाने लगती है और एमसी से कहती है कि तो हम बाद में मिलते हैं। तो एमसी ये सुनकर शॉक हो रहा होता है और टेंशन में आ गया होता है और एमसी सोचने लगता है कि मैं खराब हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, इसे हैंगमी नहीं होना चाहिए था। और फिर एमसी सोचने लगता है कि वो ब्लॉगर लड़की एक अनलिमिटेड इनसाइडर की तरह है, वो हर जगह होती है, क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा। तो तभी एमसी के पास वो क्लास का कैप्टन आ जाता है और एमसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तो एमसी कहता है कि मुझे। तभी वो कैप्टन एमसी से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि पहले मैंने तुमसे क्या कहा था। तभी फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन एमसी को कहीं और लेके चला गया होता है। और फिर वो कैप्टन अपने बैग को खोलता है और एमसी से कहता है कि जरा एक नजर यहाँ पर डालो, सोचो इस बैग में क्या है। तभी एमसी उस बैग में देखता है तो उसमें बियर की बोतल्स होते हैं जिसे देखकर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी वो कैप्टन एमसी से कहने लगता है कि शांत हो जाओ, वो बाहर से हमें सुन लेंगे, दरअसल वो लोग कुछ ड्रिंक्स भी लाए थे। और एमसी और वो कैप्टन वॉशरूम में होते हैं। तभी वॉशरूम के अंदर दिखाया जाता है कि कुछ लोग पहले से ही ड्रिंक कर नशे में होते हैं। तभी वो कैप्टन कहता है कि आज वो लोग एक बुश पार्टी कर रहे हैं और वो सब कुछ एक बार में खोना नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे इस बैग के लिए एक कैरियर चाहिए, तो तुम्हें अभी इस बैग को ले जाने की जरूरत है। और अगर तुम पकड़े भी जाते हो तो भी तुम इस स्कूल ट्रिप के दौरान एक हीरो होगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ज्वाइन होना चाहते हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो कैप्टन एमसी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि जरा 1 मिनट रुको। और फिर वो कैप्टन एमसी से कहता है कि क्या कोई खास लड़की है जिसे आप
आप जानना चाहेंगे। और फिर वो कैप्टन फोन में देखते हुए एमसी से कहता है कि मैं तुमसे ये कहना भूल ही गया कि हमारी पार्टी में आज रात स्कूल की सारी लड़कियां शामिल होने वाली है, क्या तुम जानते हो? और ये सुनकर एमसी भी रुक गया होता है। फिर वो कैप्टन कहता है कि मैंने सारी लड़कियों को भी बुलाया है। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि बाय एनी चांस सुयोंग भी आ सकती है। फिर हम उस कैप्टन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि ये वैसे भी होने वाला है। और वो कैप्टन एमसी से कहता है कि अगर तुम इस ऑफर को मिस कर देते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और एमसी उस कैप्टन से कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस बैग को ले लेता है और एक जगह पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ जाती है और उन सारे स्टूडेंट से कहने लगती है कि सारे बच्चे इकट्ठा हो जाओ और सबको सबकी रूम की चाबियां मिल जाएगी तो फिर सब ठीक है। और यहाँ का सपोर्टिंग टीचर तुम सबकी मदद करेगा। फिर वो सपोर्टिंग टीचर सबसे कहने लगता है कि तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट ईयर की क्लास 3, तो सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। तभी हम एमसी को देखते हैं जिसकी पहले से ही फटी हुई होती है। तभी वो ब्लॉगर लड़की एमसी को देख के स्माइल करने लगती है। तो एमसी उसे कहता है कि अरे यार क्या हुआ। तभी एमसी के पास उसका फ्रेंड आ जाता है और एमसी से कहता है कि डूड क्या कर रहे हो, तुम इतना नर्वस क्यों दिख रहे हो? तो एमसी उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका फ्रेंड एमसी से कहता है कि तुम क्या इसे देख रहे हो? और उसके फ्रेंड के हाथ में कार्ड्स होते हैं। तभी उसका फ्रेंड एमसी से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं इसे ला रहा हूँ? तो एमसी वहाँ से जाने लगता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि ब्रदर तुम सबसे अच्छे हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर एमसी का फ्रेंड स्टाइल मारते हुए एमसी से कहने लगता है कि मैं एक स्टूडेंट की तरह दिखता हूँ जो कि स्कूल ट्रिप के दौरान भटक जाता है। तो एमसी कहता है कि मैं भी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बैग दिखाऊं? और फिर एमसी अपने फ्रेंड को अपना बैग दिखाने लगता है और कहता है कि मेरे बैग पर एक नजर डालो, मैं अपने साथ क्या लाया हूँ। और ये देखकर तो सचमुच में उसके फ्रेंड के भी फट जाती है और उसका फ्रेंड चिल्लाने लगता है। तभी एमसी उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो सपोर्टिंग टीचर उन दोनों को देख लेता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को अभी भी चुप कराने की कोशिश करता है और उससे कह रहा होता है कि क्या होगा अगर हम पकड़े जाएंगे तो। तभी वो टीचर उन दोनों से कहने लगता है कि क्या हंगामा कर रहे हो, मुझे अपना बैग चेक करवाओ। और ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी पकड़ा गया होता है और उसकी बियर्स के बोतल और वो टीचर साथ में होते हैं। और फिर उनकी क्लास टीचर एमसी की क्लास लगा रही होती है और एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम आउट ऑफ माइंड हो? मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि तुम नशे में हो या नहीं, क्या ये सब तुम लाए हो? मेरे साथ ईमानदारी से जवाब दो। तो हम एमसी को देखते हैं जो चुपचाप टीचर की बातों को सुन रहा होता है। तो एमसी कहता है कि हाँ मेरे पास इतना ही है। तो हम देखते हैं कि एमसी अपनी टीचर से माफी मांग रहा होता है। तो उसके टीचर एमसी से कहती है कि जब हम स्कूल वापस जाएंगे तो फिर मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ और अपने माता पिता को भी बुलाने के लिए रेडी रहना। और हम देखते हैं कि एमसी वहाँ से जाने लगता है और एमसी कह रहा होता है कि मेरी मॉम अब मुझे मारने वाली है। तभी एमसी सामने देखता है तो वो कैप्टन बैठा हुआ होता है अपने फ्रेंड के साथ और वो कह रहा होता है कि क्या उसने नहीं कहा कि वो आने वाला है? तो वो कैप्टन कहता है कि चलो मैं उस आदमी को कैसे जान सकता हूँ कि सचमुच में वो अब बहुत पागल हो जाएगा। और इस कैप्टन ने एमसी को फंसाया होता है। फिर वो कैप्टन और उसके फ्रेंड एमसी को देख लेते हैं तो उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, हम तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। और वो कैप्टन कह रहा होता है कि तुम एक आदमी हो और तुम हमारे लिए हीरो हो, तुम सचमुच में एक वफादार दोस्त हो। तो एमसी भी उनसे कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर एमसी उस कैप्टन के बैग में नोटिस करता है तो वहाँ पे सारे बियर के बोतल होते हैं। तो एमसी कहता है कि अब हम भोज पार्टी करने जा रहे हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? तो वो कैप्टन कहता है कि ओ ठीक है, तो तुम हमारे साथ जुड़ रहे हो ना, मैं पहले सारे स्टूडेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी हमने तय नहीं किया है कि हमें कहाँ जाना है और अभी होम रूम टीचर भी पेट्रोलिंग पर है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो कैप्टन वहाँ से जाने लगता है और एमसी से कहता है कि जब हमें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। एमसी उस कैप्टन से कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर इंतजार करना चाहिए? तो वो कैप्टन एमसी से कहता है कि तुम थक गए होगे तो तुम आराम करो और मैं बता सकता हूँ गाइस कि ये कैप्टन एमसी को चूना लगाकर जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड भी स्माइल कर रहा है और वो कैप्टन एमसी से कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें कॉल करूंगा। तो एमसी कहता है ठीक है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अभी भी एनी ने दिख रहा होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि बेड पर बैठकर अभी भी इंतजार कर रहा होता है। शायद से एमसी को भी अभी तक रियलाइज हो रहा होगा कि वो लोगों ने एमसी का पोपट बना दिया है और एमसी सोच रहा होता है कि जिन
का कोई भी फोन नहीं आया है। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। वो जगह जहाँ हर कोई इकट्ठा होता है वहाँ पर सियोंग भी हो सकता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि जिन को गालियां दे रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। और फिर एक बिल्डिंग को हम देखते हैं। फिर उस बिल्डिंग के अंदर हमारे ब्लॉगर लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि हम सियोल में नामसान टावर पर पहुंच गए हैं और उस टावर के सारे टिकट्स भी उन लोगों ने ले लिए होते हैं। और वो ब्लॉगर लड़की अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए जाने लगती है और कहती है कि तो चलिए अब हम केबल कार पर चलते हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट्स आके जाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से लगभग 3 मिनट लगेंगे। ये 3.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगभग 600 मीटर है और गर्म का औसत ढलान लगभग 77 डिग्री है। फिर एमसी का फ्रेंड एमसी से कहता है कि क्या तुम सैड फीलिंग कर रहे हो, तुम सिर्फ कार के लिए नए हो ना। और एमसी अपनी क्रश को ही देख रहा होता है। तभी सुयोंग भी कहती है कि हाँ ये मेरी पहली केबल कार की राइड है। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या सुयोंग कल उसके साथ घूमने गई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी कारण के उससे दूर जा रहा हूँ। मैंने जिन का इंतजार किया लेकिन उसने बहाना बना दिया और वो कल से मुझे इग्नोर कर रहा है। और हम जिन को देखते हैं जो कि उस ब्लॉगर गर्ल के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर एमसी उसे गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम शुरू से ही मेरा फायदा उठाओगे। जिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ? क्या दूसरों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ शामिल हूँ? किसी कारण से मुझे नहीं लगता कि मैं इस यात्रा के दौरान सुयोंग के करीब जा सकता हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तभी एमसी का फ्रेंड सारे स्टूडेंट से कह देता है कि एमसी फर्स्ट टाइम केबल कार का सवारी कर रहा है क्योंकि वो एक विलेजर है, इसीलिए वो डरा हुआ है। और ये सुनकर एमसी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी हम सुयोन को देखते हैं जो कि उसके बात को सुनकर कहता है ओ सचमुच में। फिर योनसोन से भी एमसी पूछता है कि क्या तुम भी पहली बार केबल कार की सवारी कर रही हो? तो योनसोन भी कहती है कि हाँ केबल कार का ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, क्या ये रोमांचक नहीं है? और एमसी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है क्योंकि एमसी का क्रश पहली बार एमसी से बात कर रहा होता है। तभी सुयोन की फ्रेंड एमसी से कहने लगते हैं कि कल वो क्या था, तुम्हें शराब लाने की वजह से पकड़ लिया गया था। तो सुयोंग भी एमसी से पूछने लगते हैं कि कल क्या हुआ था, ये सचमुच में बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। तो सुयोन की फ्रेंड एमसी से पूछने लगती है कि क्या वो सोजू था और क्या तुम भी नशे में थे? तो एमसी उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा होता है और वो ठीक है कह देता है। तभी हम सुयोन को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहती है कि सचमुच में तुम बहुत ज्यादा अद्भुत हो, क्या तुम डरे नहीं? और हम एमसी को देखते हैं जो कि मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो पहली बार अपनी क्रश से बात कर रहा होता है। और एमसी सोच रहा होता है कि पहली बार सुयोन ने मुझ पर रुचि दिखाई है। और तभी दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स उस केबल कार के अंदर जाने लगते हैं। तभी सुयोन और उसकी फ्रेंड भी जाने लगती है। फिर वो लोग केबल कार की राइड में चले जाते हैं। तब एमसी कह रहा होता है कि मुझे सचमुच में ऐसा फील हुआ जैसे कि हम बहुत ज्यादा करीब थे। और एमसी वहाँ के नजारों को देखकर कह रहा होता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं केबल कार लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुयोंग से बात कर सकता हूँ। फिर एमसी सुयोंग को देखता है और सोचता है कि मैं सुयोंग के करीब पहुँच सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स उस केबल कार से दिख रहे नजारे के पिक्स ले रहा होता है। तभी उनके फोन में एक वार्निंग मैसेज आता है और उस वार्निंग मैसेज को सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उस केबल कार के विंडो पर एक कबूतर आके टकराता है जो कि सचमुच में बहुत ही बुरे हालत में होता है। और उस कबूतर को देख के सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि वो क्या है, और सब कह रहे होते हैं कि अचानक से ये कहां से आ गया। और हम देखते हैं कि वो कबूतर मरने वाले हालत में होता है और उसमें से ब्लड भी आ रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो कबूतर गिर जाता है और उसके अंदर भी वो ज़ॉम्बी वायरस होता है जो कि अब उस केबल कार के विंडो पर लग गया होता है। और ये सब देखकर वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस केबल कार के ऊपर वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल गया होता है। और वो सारे स्टूडेंट्स उस कबूतर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से मेल्ट होकर उस वायरस में बदल रहा होता है। और ये देखकर वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा घिनौना है, आखिर ये क्या है? वो ब्लॉगर लड़की कह रही होती है कि मुझे इसे दिखाने दो अपने स्ट्रीम में। सचमुच में सियोल के कबूतर बहुत ज्यादा औसम है, ये हमें बहुत ज्यादा हैरान कर रहे हैं। उस वायरस को देखकर वो सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि क्या ये मेढक के अंडे नहीं है? और हमें दिखाया जाता है कि वो कबूतर इतनी फोर्स से
उस केबल कार की विंडो से टकराया होता है कि उस केबल कार का ग्लास क्रैक हो गया होता है और उस क्रैक से एक ज़ॉम्बी वायरस उस केबल के कार के अंदर आ गया होता है। और ये देखकर एमसी और बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और एमसी कह रहा होता है कि उस केबल कार के ग्लास के गैप से तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वायरस उस केबल कार के अंदर आ गया होता है। और उस वायरस को देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो साइड हट रहे होते हैं। तभी उस धक्का मुक्की में एमसी का पैर सुयोंग के पैर से टकरा जाता है। तो फिर एमसी सुयोंग से माफी मांगने लगता है और एमसी सुयोंग से पूछने लगता है कि क्या मैंने तुम्हारे पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया। तो सुयोन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा होता है। और सुयोन सबसे कहती है कि पीछे कोई जगह नहीं है तो तुम लोग आगे बढ़ो। और एमसी सोच रहा होता है कि अरे बाप रे, मैं तो सुयोंग के बहुत ज्यादा करीब हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम क्लास टीचर को देखते हैं जो कि चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं कुचल कर मर जाऊंगी, क्या तुम सब लोग आगे बढ़ना बंद करोगे। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से कहता है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना धक्का दो। तभी जिन देखता है कि कांग मिन उस वायरस को देख रहा होता है तो जिन कांग मिन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी कांग मिन कहता है कि अरे देखो ये मेढक के अंडे। फिर कांग मिन बताता है कि अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये हिल रहे हैं, ये वास्तव में क्या है। तो जिन कहता है कि पता नहीं यार, हमें लगता है कि हम यहाँ हैं। और जिन बाहर देखता है तो केबल कार के स्टाफ्स बाहर खड़े होते हैं और वो स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो क्या है। तो दूसरा स्टाफ कहता है कि मुझे नहीं पता, वो रेडियो के नीचे मारा गया। वो स्टाफ उस वायरस को देखकर कहता है कि क्या वो बहुत ज्यादा घिनौना नहीं लग रहा है। और फिर वो स्टाफ सारे स्टूडेंट से माफी मांगता है और कहता है कि तुम सब लोग ध्यान से बाहर निकलो। वो स्टाफ सारे स्टूडेंट से कहता है कि प्लीज सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसीलिए वो दौड़ते हुए वहां से निकल रहे होते हैं। और वो स्टूडेंट्स उस वायरस को देखकर बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। और फिर हम उस वायरस को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से उस केबल कार में फैल गए होते हैं। तभी वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा घिनौना है और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये हिल रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उस केबल कार में ही फंस गए होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मैं वहां से नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे धक्का मत दो। तभी वो ब्लॉगर लड़की अपने ब्लॉग में कह रही होती है कि हम नामसम टावर के टॉप पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ कुछ अजीब हुआ है। तभी एक लड़की कह रही होती है कि मुझे कबूतरों से नफरत है, मैं नहीं जा रही हूँ। और फिर हमें एमसी को देखते हैं जो अभी भी यही सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उसके साथ बात करने के लिए अच्छा मौका है। फिर एमसी सोचता है कि मैं एक मूर्ख की तरह काम कर रहा हूँ और एमसी सोच रहा होता है कि अब सुयोंग मेरे बगल में खड़ी है और अगर अब मैं यहाँ से चला गया तो मुझे नहीं पता कि मुझे फिर दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा। तो फिर एमसी सुयोंग से पहले के लिए माफी मांगता है और हम देखते हैं कि सुयोंग अभी भी थोड़ा सा हैरान होती है। तो सुयोंग एमसी से कहती है कि कोई बात नहीं है, तुमने पहले ही माफी मांग ली थी। तो एमसी कहता है ऐसा है क्या। फिर एमसी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कबूतरें सिर्फ कार से टकरा रही है, क्या केवल कार ऐसे ही होती है। और एमसी मन में ही सोच रहा होता है कि क्या तुम बात कर रहे हो बेवकूफ। और फिर एमसी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर एमसी सुयोंग से थैंक यू कहता है और सुयोंग को एमसी की बातें समझ में नहीं आ रही होती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। तो सुयोंग एमसी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो एमसी सुयोंग से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। फिर एमसी सुयोंग से कहता है कि मेरे साथ ऑब्जर्वेटरी में चलो। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गिर जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर वो ज़ॉम्बी वायरस लग गया होता है। तो वो कह रही होती है कि ये क्या है, ये सचमुच में बहुत ज्यादा घिनौना है। और वो लड़की कह रही होती है कि बस ये फट गया और चारों तरफ फैल गया है, तो आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि उस लड़की की मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि ये क्या है, तुम फिर से इधर उधर घूमते हुए गिर गई। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं। तो जिन देखता है कि उस लड़की के पैरों में वो वायरस होता है। तो जिन पूछता है कि तुम्हारे पैरों में क्या है। तो वो लड़की अपने पैरों को देखकर बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की के पैर में वो वायरस अंदर जाने लगता है और वो लड़की अपने पैरों में अपने बैग से मारने लगती है और कहती है कि मेरे पैरों में कुछ अजीब चीजें चिपकी हुई है, जिसकी वजह से उस लड़की के बगल में उसकी फ्रेंड होती है वो गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि
उसकी फ्रेंड को धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे ज्यादा चोट लगती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो लड़कियां उसे उठने में मदद करने लगती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर दूसरी लड़की कहती है कि हे भगवान, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां उस लड़की के चेहरे पर देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो लोग कह रही होती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के फेस पर भी वो वायरस लग गया होता है। तभी हम एक स्टाफ को देखते हैं जो पहले वाली लड़की के पास जाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पे अब वो वायरस फैल चुका है। तो वो लड़की उस स्टाफ से हेल्प करने को कहने लगती है और वो लड़की उस स्टाफ के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या आप यहाँ के स्टाफ हैं, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने उस स्टाफ के हाथ को पकड़ा हुआ होता है, तो उस स्टाफ के हाथों में भी वो वायरस चला गया होता है। तो वो स्टाफ वहां से दूर हट जाता है और कहता है कि ये मेरे हाथों पे चिपक रहा है, ये क्या है। और फिर वो वायरस उसके हाथों में भी फैलने लगता है। तो वो स्टाफ दौड़ने लगता है और कहने लगता है कि बकवास, ये क्या है। और हम देखते हैं कि बाकी स्टाफ उससे दूर हट रहे होते हैं। अभी हम जिन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए उस केबल कार के अंदर ही जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ और जल्दी से इसके गेट को बंद करो। तभी एमसी का फ्रेंड एमसी से कहता है कि देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो सियोन भी पूछती है कि क्या हो रहा है। तो वो ब्लॉगर लड़की जिन से कहती है कि क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर क्या है, और क्या वो आवाज गियोल की नहीं थी। और वो पहली लड़की जिसे कि वो वायरस ने अटैक किया था, उसका नाम गियोल होता है। तभी फिर उस केबल कार के बाहर से हमें उस गियोल को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पे वायरस फैल चुका होता है और गियोल का बॉडी भी अब मेल्ट हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वो ब्लॉगर लड़की बाहर जाने लगती है। तो जिन उसे रोकता है तो वो ब्लॉगर लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो जिन उस ब्लॉगर लड़की से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ये फर्श पर घिनौनी चीजें नहीं दिख रही है क्या, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम नहीं देख रही हो कि क्या वे बड़े हो रहे हैं। फिर जिन कहता है कि ये एक मॉन्स्टर की तरह है, सीरियसली। तो वो ब्लॉगर लड़की जिन से कहती है कि तुम कह रहे हो कि मेरी फ्रेंड एक मॉन्स्टर की तरह दिख रही है। तो जिन कहता है कि नहीं बेवकूफ, ऐसा नहीं है। हम एमसी को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी वो ब्लॉगर लड़की कहती है कि क्या बकवास है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जिन कहता है कि क्या तुम सचमुच में मूर्ख हो। तभी हमें केबल कार के विंडो में ग्यूल के हाथ को दिखाया जाता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ग्यूल का आधा बॉडी मेल्ट हो चुका होता है और वो अपने फ्रेंड से कह रही होती है कि मेरी मदद करो, प्लीज गेट ओपन कर दो, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और सचमुच में इस टाइम पर ग्यूल एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रही होती है, जिसे देखकर वो सारे स्टूडेंट्स जो कि केबल कार के अंदर होते हैं वो सब लोग डर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्यूल अब पूरी तरह से मेल्ट होने लगती है और उस वायरस में बदलने लगती है। तो गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।